ओके, सो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले ये कि वाइटामिन डिफिशिएंसी के बारे में बात करें। वाइटामिन डिफिशिएंसी में वाइटामिन B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलेट, B12 कोबालमिन और विटामिन C जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑलराइट, सो B1 इज़ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? थायमीन से। B1 इज़ थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन। इट्स TRN। सो TRN से देखें, T से थायमीन, देन R से राइबोफ्लेविन, N से नियासिन। B1 B2 B3 थायमीन राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। TRN थायमीन राइबोफ्लेविन नियासिन, थायमीन राइबोफ्लेविन नियासिन, थायमीन राइबोफ्लेविन नियासिन, थायमीन राइबोफ्लेविन नियासिन। ऑलराइट, तो अच्छा इसके बाद आता है B5 क्या होता है? पेंटोज, सो इट्स पेंटोथेनिक एसिड जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द CoA, राइट। फिर B6 इज़ पायरिडॉक्सिन, B7 इज़ बायोटिन, B9 इज़ folate and B12 is cobalamin, right? So B5 pentothenic acid, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 folate, B12 cobalamin. And fat soluble vitamins में क्या निमोनिक है? केडा, दैट्स विटामिन K, E, D and A. ऑलराइट, सो एन एब्जॉर्प्शन फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन होती है आइलियम के अंदर, और जब भी केडा की डिफिशिएंसी होगी तो वो दो वजह से हो सकती है। एक है सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा टोटल पेनक्रियाटेक्टमी। और जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो सब जो है वॉश आउट हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर फोलेट एंड B12 जो कि लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। ऑलराइट, देन आ जाते हैं थायमीन पे। थायमीन जो है वो क्या बेरी कॉज करता है। थायमीन कॉज करता है बेरी और लैक्टिक एसिडोसिस। बेरी हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर करवा सकता है। एंड इसके अंदर वही कि दो तरह के होते हैं, वेट बेरी और ड्राई बेरी। जो वेट बेरी है वहाँ पर हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है। थायमीन डेफिशिएंसी की जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है जब जहाँ पर पॉलिश्ड राइस यूज़ होते हैं, और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जहाँ पर पॉलिश्ड राइस यूज़ होते हैं, और जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर उनमें होती है जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं। थायमीन रिड्यूस या डिस्ट्रॉय होता है बाय द एंजाइम थायमिनेज एंजाइम, जो पॉलिश्ड राइस होते हैं या मिल्ड राइस हैं उसमें होता है, फ्रेश वाटर फिश के अंदर होता है, और शेल फिश के अंदर रॉस्ट शेल फिश के अंदर जो है प्रेजेंट होता है थायमिनेज एंजाइम, जिससे जो है वो ये रिड्यूस हो जाता है। ऑलराइट, अच्छा इसके अलावा अगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से थायमीन की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये कि राइस जो है वो गुड सोर्स है विटामिन B के जितने भी सारे हैं, और जिसके अंदर स्पेशली थायमीन की एक गुड सोर्स है वो राइस है। अगर जो है वो राइस सही नहीं होंगे, पॉलिश्ड होंगे, तो फिर वो उसकी वजह से डिफिशिएंसी हो जाती है। ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी is measured in RBCs is an index of the thiamine status of an individual. So अगर हमें मालूम करना है कि किसी के अंदर थायमीन का स्टेटस क्या है, तो हम उसका RBCs के अंदर जो इंडेक्स ऑफ थायमीन है वो हम मालूम कर लेंगे बाय थायमीन स्टेटस मालूम करेंगे कैसे? उसकी ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी को देखते हुए। सो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी इज़ मेजर्ड इन RBCs। ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी इज़ मेजर्ड इन RBCs as an index of thiamine status of an individual. Alright, and then जो वर्निक-कॉर्सकॉफ सिंड्रोम है वो जो कि हमें अल्कोहलिक पेशेंट्स में मिलता है, और and those with thiamine deficiency is due to genetic defect in the enzyme transketolase. So there is an enzyme transketolase जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से वर्निक-कॉर्सकॉफ सिंड्रोम जो है वो होता है ड्यू टू जीन डिफेक्ट इन द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज इन क्रॉनिक अल्कोहलिक्स एंड पेशेंट विद थायमीन डेफिशिएंसी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जो है वो वाइडली जो है वो एनिमल्स में और वेजिटेबल में मिलता है। विटामिन B2 की यानी कि राइबोफ्लेविन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वहाँ पे हमें मिलेगा ग्लॉसाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस एंड चिलियोसिस एंड फेशियल
dyslexia, facial dysplasia, scoliosis, angular stomatitis, and glossitis. So riboflavin deficiency causes glossitis, angular stomatitis, scoliosis and facial dysplasia. लेकिन जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस है सिर्फ वो है जो कि इंडेक्स ऑफ स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन बताएगा इन एन इंडिविजुअल चिल्ड्रन. ऑलराइट. देन विटामिन B3, नियासिन इज़ विटामिन B3. नियासिन जो है वो सिंथेसाइज होता है इन लिमिटेड अमाउंट इन द बॉडी फ्रॉम द ट्रिप्टोफेन से बनता है नियासिन इन सम अमाउंट. एंड देन अगर डिफिशियंसी हो जाएगी नियासिन की तो उसकी वजह से प्लेग्रा होगा. प्लेग्रा मतलब 3Ds, दैट इज़ डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस. एंड जो ये ख़ास तौर पे उन लोगों में होता है जो कि अपनी डाइट को चीफली जो है वो मेज़ पे कन्वर्ट कर लेते हैं और मेज़ ही खाते हैं, उनमें जो है वो नियासिन डिफिशियंसी हो जाती है. हार्टनप्स डिजीज़ deficiency of neutral amino acids as in tryptophan transporter results in प्लेग्रा. सो ट्रिप्टोफैन अगर जो है वो ट्रिप्टोफैन की डिफिशियंसी, ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्टर की जो अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्टर की अगर डिफिशियंसी होगी तो उसकी वजह से प्लेग्रा हो सकता है और इसको कहते हैं हार्टनप्स डिजीज़. ओके. सो प्लेग्रा एक हो रहा है नियासिन डिफिशियंसी की वजह से और दूसरा हो रहा है अगर क्योंकि नियासिन बन रहा है ट्रिप्टोफैन से, तो अगर जो है वो ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्टर की डिफिशियंसी होगी तो उसकी वजह से जो प्लेग्रा होगा उसको हम कहेंगे हार्टनप्स डिजीज़. विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B5 ये इम्पॉर्टेंट है एज इन को-ए में एंड फैटी एसिड सिंथेस में. ठीक है. को-ए में और फैटी एसिड सिंथेस में जो है वो इसका कंपोनेंट है पेंटोथेनिक एसिड. एंड डेफिशिएंसी की वजह से डर्माटाइटिस, एंटेराइटिस, एलोपेशिया एंड एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो सकती है. पेंटोथेनिक एसिड की वजह से एक तो वही डर्माटाइटिस, एंटेराइटिस है, इसके अलावा एलोपेशिया एंड इंसफिशिएंसी. विटामिन B5 डिफिशिएंसी कॉज डर्माटाइटिस, एंटेराइटिस, एलोपेशिया एंड एड्रिनल इंसफिशिएंसी. पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 कन्वर्टेड टू pyridoxal phosphate, a cofactor used in transamination, ELT and AST, decarboxylation reaction, glycogen phosphorylase. Isoniazid therapy is most common cause of pyridoxine deficiency. इस वजह से हम जब भी जो है वो आइसोनाइजिड देते हैं यानी कि TB की ड्रग्स देते हैं तो उसके साथ हम पायरोडॉक्सिन देते हैं क्योंकि आइसोनाइजिड थेरेपी पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी करवा देती है. पायरोडॉक्सिन कन्वर्ट होता है पायरोडॉक्सल फॉस्फेट में विच इज़ अ को फैक्टर फॉर ट्रांसअमाइनेशन यानी ELT एंड AST डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ट्रांसअमाइनेशन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो है को फैक्टर यूज़ होता है विच इज़ पायरोडॉक्सिकल फॉस्फेट जो कि बनता है पायरोडॉक्सिन से. ठीक है. अच्छा, फिर डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि अगर पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से कन्वर्जेंस, हाइपर इरिटेबिलिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड आयरन एक्सेस. कन्वर्जन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया एंड हाइपर इरिटेबिलिटी. बायोटिन इज़ B7 और डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन की वजह से जो है स्केली डर्माटाइटिस होगा, एलोपेशिया होगा और पैरेस्थीसिया होगा. एलोपेशिया, पैरेस्थीसिया एंड स्केली डर्माटाइटिस कॉज्ड बाय स्केली डर्माटाइटिस, एलोपेशिया and paresthesia is caused by biotin deficiency. It is caused by antibiotic use और excessive injection of raw egg. जो कच्चे अंडे खाते हैं उनको और जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं उनमें बायोटिन डिफिशियंसी हो जाती है. बायोटिन जो है वो कोएंजाइम है in this synthesis of many fatty acid. It is a cofactor for carboxylation enzyme. So it is a cofactor for biotin is a cofactor for carboxylation enzyme. फॉलेट जो है वो सीलिएक डिजीज़ में फॉलेट जो है वो क्या होता है, फॉलेट जो है वो विटामिन B9 है और इसमें जो है वो ये होता है कि अगर जो है फॉर एग्जांपल सीलिएक डिजीज़ है जो कि जीजनम को इन्वॉल्व कर रही है तो फिर फॉलेट डेफिशिएंसी उठेगी. प्रेग्नेंट लेडी में जो है वो अल्कोहल कंजम्पशन के साथ कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी है दैट इज़ फॉलेट डेफिशिएंसी जो कि न्यूनेटल
ट्यूबल डिफेक्ट्स, नक्कल नहीं, एंटिटीज रिस्क, दैट इज़ स्पाइना बाइफिडा वगैरह के रिस्क को जब इंक्रीज़ कर देते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के रिस्क को जब इंक्रीज़ कर देते हैं। और फोलेट डेफिशिएंसी, प्रेग्नेंट वुमेन में फोलेट डेफिशिएंसी 2 वजह से हो सकती है, या तो कि एक तो ये कि जो है वो GFR जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से जो है वो GFR इंक्रीज होता है। दूसरा ये कि फीटल टिश्यू ग्रोथ कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हुई होती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो फोलेट डेफिशिएंसी जो है क्वाइट कॉमन इन प्रेग्नेंट वुमेन। एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी वुमेन जो औरतें स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पे होती हैं, B12 डेफिशिएंसी इन हर एंड हर बेबी इफ़ प्रेग्नेंट और नॉन, वहाँ पर जो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। क्रॉन्स डिजीज़ में क्योंकि आइलियम इन्वॉल्व हो रहा था, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज़ कॉमन पेरिनीशियस एनीमिया में, क्योंकि ये पेरिनीशियस एनीमिया में क्या है कि ये ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, तो इसकी वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। टर्मिनल आइलियल डिसेक्शन में B12 एंड बाइल सॉल्ट डेफिशिएंसी होती है। टर्मिनल आइलियल डिसेक्शन होगा तो उसकी वजह से B12 एंड बाइल सॉल्ट डेफिशिएंसी होगी। एंड ऑस्मोटिक डायरिया, इसी डेफिशिएंसी से ऑस्मोटिक डायरिया होता है। एंड इंक्रीज वाटर लॉस एंड बाइल सॉल्ट्स इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी एक को फैक्टर के तौर पर भी यूज़ होता है इन कन्वर्जन ऑफ डोपामीन टू नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन सी की जो है वो एज अ को फैक्टर जो है वो ये काम करता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है ड्यू टू कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट। ऑलराइट, सो कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट तब कब आता है जब विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से स्कर्वी हो जाता है और कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट आता है। एंड द पेशेंट इज एक्सपीरियंस ब्लीडिंग पर गम्स। Hemorrhage is the hallmark feature of scurvy and can occur in any organ like perifollicular hemorrhage and gum bleeding, conjunctival hemorrhage and bleeding into the myocardium and pericardial space. हेमरेज है वो हॉलमार्क है स्कर्वी का, और ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। एंड विटामिन सी जो है वो इज़ इन्वॉल्व इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन टू हाइड्रोक्सीप्रोलीन। सो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ के लिए विटामिन सी इज़ वेरी मोड फ्रॉम प्रोलीन टू हाइड्रोक्सीप्रोलीन। हाइड्रोक्सीप्रोलीन इज़ फाउंड इन एबंडेंट इन कोलेजन। हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो है वो कोलेजन में एबंडेंटली होता है। और विटामिन सी में की जो डेफिशिएंसी होती है उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से जब स्कर्वी होता है तो कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट ही आता है। और विटामिन सी जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन टू हाइड्रोक्सीप्रोलीन करवाता है। हाइड्रोक्सीप्रोलीन इस जो है वो कोलेजन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एंड फिशरमैन, अगर कोई फिशरमैन जो प्रेजेंट कर रहा है विद गम हाइपरट्रोफी एंड ब्लीडिंग, तो ऐसे में जो मोस्ट लाइकली है दैट इज़ विटामिन सी डेफिशिएंसी।